सर्दियों का मौसम आ चुका है और रूखी सूखी त्वचा से तो आपका सामना हो ही चुका होगा। तो आज मैं हमेशा आपको इस चैनल पे स्किन केयर वीडियोस दिखाती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं अपना फेस का ध्यान रखती हूँ, अपनी बॉडी का ध्यान रखती हूँ, किस तरह से मैं अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ। लेकिन जो हाउस वाइफ्स होती हैं, आपकी और मेरी तरह जो हाउस वाइफ्स होती हैं, इवन जो लोग बॉयज हैं या बच्चों के भी हाथ और पैर भी बहुत ज्यादा फट जाते हैं। तो खाली फेस का ध्यान नहीं रखना, हमें अपनी पूरी बॉडी का ध्यान रखना है, हमें अपने हाथों का भी ध्यान रखना है। जो हाउस वाइफ होती हैं उनके हाथ कितने फट जाते हैं, मतलब घर वालों की फरमाइश नहीं खत्म होती, कभी साग खाना है, कभी मक्की की रोटी सरसों का साग खाना है, कभी गाजर का हलवा खाना है, कभी कुछ खाना है, कभी कुछ खाना है। तो हम लोग किचन में सारा दिन बिजी रहते हैं। किचन में हमारे हाथों में कभी हल्दी लगती है, कभी लहसुन प्याज छीलना है, तो कभी कुछ करना है। तो हाथों को भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाथों के साथ साथ आपको अपने पैरों का भी ध्यान रखना चाहिए। कई लेडीज के मैं देखती हूँ पैरों की जो एड़ियां होती हैं वो बिल्कुल फटी होती हैं, इवन उनमें बड़ी बड़ी दरारें आई होती हैं, तो बहुत ही देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, प्लस उनके लिए हेल्दी भी नहीं है। तो अपने फेस के साथ साथ अपनी पूरी बॉडी के साथ साथ हमें हाथों का ध्यान कैसे रखना है, घर पे ही सिंपल तरीके से मैनिक्योर पेडिक्योर आप कैसे कर सकते। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक चैनल है, देखिए ब्यूटी करिश्मा, ये एक सिंपल सी हाउसवाइफ हैं और बहुत अच्छा नेल आर्ट करती हैं। मतलब नेल्स किसको नहीं सुंदर है कि उनके नेल्स, उनके हाथ अच्छे अच्छे लगे। तो अगर आपको नेल आर्ट का शौक है तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। अभी इनका चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो आप लोगों को इनको हेल्प करनी है इनके चैनल को मोनेटाइज करने में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी वीडियो जरूर देखना, वहां कमेंट जरूर करना, थोड़ा सा इनको सपोर्ट करो। आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं घर पर रह के अपने हाथों और पैरों का कैसे ध्यान रखती हूँ। सबसे पहले हाथों से बात करेंगे। हाथ बहुत ज्यादा रूखे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, उनमें दरारें पड़ जाती हैं, काले पड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे खाने होते हैं जैसे साग हो गया, पालक हो गई, मेथी हो गई, या इवन आलूओं से आपके हाथों में बहुत ज्यादा आयरन होता है उनमें, तो आलूओं का जो रस होता है उसके कारण आपके हाथ काले पड़ जाते हैं। तो उन हाथों की कैसे आपने केयर करनी है, पैरों की एड़ियों की आपने कैसे केयर करनी है, क्योंकि खाली ऊपर से ही सुंदरता दिखना सुंदर नहीं है। आपको अपने पूरे बॉडी को अच्छे से मेंटेन करना है, तो आपको हर एक बॉडी पार्ट का ध्यान रखना होगा। अब ये देखिए, ये मेरे हाथ हैं। मेरे हाथ बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है वैसे। नेल्स मेरे बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, मेरे बहुत छोटे नेल्स रहते हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर किचन में काम करती हूँ, तो बहुत छोटे मेरे नेल्स रहते हैं। और हाथ भी आप यहाँ देखो थोड़े से ड्राई हो रखे हैं। तो आज मैं किस तरह से अपने हाथों की केयर करूंगी, किस तरह से अपने पैरों की केयर करूंगी, वही मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नॉर्मल आपने मैनिक्योर पेडिक्योर पार्लर से तो कराया होगा, 500 1000 रुपए भी लग जाते हैं। कितना इजी होता है पार्लर में जाके कराना, लेकिन आज हम घर पे ही करेंगे, बिना कोई पैसे दिए। आपका घर पे ही इजीली हो जाएगा, कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। बस एक गर्म पानी मैंने ले लिया है, हल्का सा लुकवार्म वाटर है, उसमें थोड़ा सा नमक डाला, लेमन डाला, ये बॉडी लोशन है पियर्स का वो डाल दिया, और मेरे स्क्रब रख दिए कि थोड़े से वो फूल जाएंगे। ये पानी मैंने डाल दिया था। पानी में डाल के आपने थोड़ी सी इसमें झाग बना लेनी है, हाथों पैरों को इसको इसमें डिप करके रखना है। बेसिकली डिप करके रखने का मतलब ही यही होता है, जिससे जो पैरों में डस्ट लगी हुई है, हाथों में जो डस्ट है, क्योंकि ये सारा हमारे काम करते करते हमारे हाथ ड्राई इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते हैं। तो पानी में डिप करने से वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, और जिससे हम जो आगे का प्रोसीजर करेंगे उसमें आसानी रहेगी। तो पहले मैंने हाथों को डिप करके रख लिया था। 2 मिनट मैंने 5 मिनट ही मैंने इसको जस्ट रब किया है पानी में। 5 मिनट आप डिप करके रखो, 2 मिनट उसको रब करो, उसके बाद फिर आप उसमें कोई पैक लगा सकते हो, कोई मसाज कर सकते हो, जिससे हाथों में थोड़ा सा निखार आ जाएगा। तो ऐसे पहले मैं हाथों को कर रही हूँ, नेल्स को भी मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। ऐसे सेम मैंने अपने पैरों को भी डिप कर लिया था। पैरों को भी डिप करके आपने 10 मिनट रखना है कम से कम, क्योंकि पैरों की जो स्किन होती है वो काफी टाइट होती है, काफी मोटी होती है ना, तो उसमें डस्ट बहुत ज्यादा जम जाती है। मैं भी नंगे पैर ही रहती हूँ घर में, या सॉक्स पहन लेती हूँ, तो पैरों में डस्ट तो लगी जाती है। तो पैरों को टिप करके रखो पानी में 10 मिनट, उसके बाद उसको मसाज कर लो। ये मैं यहाँ पे साथ साथ मैंने यहाँ पे एक पैक रेडी कर लिया है। ये थोड़ा सा मेरे कैमरे का एंगल हिल गया था। हाँ, पैक में मैंने वैसे बेसन है, और बेसन में थोड़ी सी मलाई ली है, और साथ में मैं पानी डाल के हल्का सा घोल रही हूँ। बस आपने एक पैक बना लेना है, क्योंकि जो बेसन होता है वो हमारी स्किन को थोड़ा सा एक्सफोलिएट करेगा, स्क्रब करने में हेल्प करेगा, और थोड़ा सा ग्लो देता है। मैंने इसमें कोई ब्लीच नहीं डाली है, कुछ भी नहीं मैं इसमें डाल रही हूँ एक्स्ट्रा। बस बेसन के साथ मैं अब 2 मिनट इसकी मसाज करूंगी, हाथों की पैरों की दोनों की मसाज करूंगी, और उसके बाद दोबारा से वॉश कर लूंगी।
तो ये देखिए इस तरह से मैंने अच्छे से मसाज कर लिया है। आगे पीछे से आपने एड़ियों को भी नहीं छोड़ना है, एड़ियों को ज़्यादा बल्कि आपको डिप करके रखने की, ज़्यादा मसाज करने की ज़रूरत है। तो बहुत अच्छे से मैंने मसाज कर ली। मसाज करने के बाद सिंपल मैं इनको धो लूँगी और धोने के बाद आपको इनको मॉइस्चराइज़ करना नहीं भूलना है। आपने दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपने हाथों को, पैरों को मॉइस्चराइज़ करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करोगे ना, उतनी ज़्यादा स्किन सॉफ्ट रहेगी, उतनी ज़्यादा उसमें डस्ट नहीं आएगी और जो फटी-फटी स्किन हो जाती है, जो एड़ियाँ फट जाती हैं, वो भी नहीं होंगी। बहुत सारी हाउसवाइफ्स ऐसी होती हैं, वो अपने स्किन केयर तो कर लेती हैं, अपने फेस को तो चमका लेती हैं, लेकिन अपने पैरों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। उनके पैर बिल्कुल फटे रहते हैं और देखने में जो बिल्कुल सुंदर नहीं लगते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैंने अपना मैनीक्योर पेडिक्योर किया था। मुझे इसको करने में 15 से 20 मिनट लगाए, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। ऐसे में मैं वीक में 3 से 4 दिन कर लेती हूँ, और ताकि मेरे पैर बहुत ज़्यादा खराब ना हो, हाथ पैर मेरे ठीक रहें। ये मैंने 5 मिनट डिप कर लिया था, 2 मिनट मैंने स्क्रब कर लिया। आपने देखा स्क्रब करने के बाद मैंने वॉश भी कर लिया। अब वॉश करने के बाद मैं लगाऊंगी इसके ऊपर, मुझे मॉइस्चराइज करना है। तो मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने यहाँ पे अपना एलोवेरा यूज किया है। ये मेरा घर का एलोवेरा है, जो मैंने प्लांट लगा रखा है छत पे, वही मैंने यूज किया है। बस सिंपल आपने एलोवेरा ले लेना है और पैरों पे मल लेना है। कोई भी आप क्रीम ले सकते हो, लोशन ले सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हो। इवन आपके घर में क्रीम लोशन नहीं है तो आप नारियल का तेल का यूज कर सकते हो, आप मस्टर्ड ऑयल का यूज कर सकते हो। पहले के ज़माने में लोग तरह तरह के तेल ही लगाते थे, चाहे मस्टर्ड ऑयल हो गया, चाहे कोकोनट ऑयल हो गया। अब तो बहुत तरह की क्रीम्स, वैसलीन और बहुत तरह के लोशन आ गए हैं। इवन फुट क्रीम भी आती है। आप किसी भी तरह की क्रीम लगा सकते हो। बस आपने अपने पैरों को मॉइस्चराइज रखना है, उनको ऐसे नहीं छोड़ना है, तभी उनमें रौनक रहेगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बता देना। कल फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। बाय बाय।